हेलो जी, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब लोग? ये नहीं बोल सकते कि ठीक ठाक हो। तो आइए कुछ बातें करते हैं आज थोड़ी सी, क्योंकि एक दिन मैंने भैया के बारे में वीडियो बनाया था तो वैसे निकल गया कि वो वैसे है, मतलब है ऐसे कि उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कैमरे के सामने आए या कुछ भी। तो शायद मेरी वजह से लोगों तक गलत मैसेज चला गया, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। एक मिनट तक वो बैठा है यहाँ पे, मेरे पैर चबा रहा है और बेड पे आ गया। आज इसका मूड नहीं है दूसरे कमरे में जाने का, तो इसलिए बेड पे लेटा हुआ है। इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आज कमरे जाने। तो यहाँ पे इसने मेरी रजाई भी फाड़ दी, पैरों की उंगलियां चबा रहा है कि मेरे को भी रजाई के अंदर आना है। तो मैं इसको पहले कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। थोड़ी सी लेट हो गया आज वीडियो डालने में। आजकल ना एक काम बढ़ गया है। काम क्या बढ़ गया है कि दूध एक टाइम हो गया है। पिछले महीने का हमारे अकाउंट में आए पैसे 1280 रुपए आए। तो ठीक है, 1280 रुपए का क्या होता है, पर मन मान जाता है कि नहीं यार हमारी मेहनत आ रही, मतलब पल्ले पड़ रही है। तो इस बार अब एक टाइम होगा जब से लॉकडाउन लग चुका है हिमाचल में। कोरोना कर्फ्यू धारा 144 लग चुकी है, और 144 मतलब। और उसके वजह से आपको पता है सारे दफ्तर दफ्तर ऑफिस जो भी है बंद है। उसके वजह से नहीं हो रहा है। तो दूध एक टाइम हो गया, एक टाइम का घर पे रह रहा है, शाम के टाइम का उसको जमाना, फिर उसकी लस्सी छाछ बनाना, नौनी निकालना, मक्खन मीन्स। तो वो सब हो रहा है आजकल। उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। तो आइए भैया के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये है तो गुस्से वाले, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, ये मैं भी मानती हूँ। पर मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। इतनी बड़ी लड़की हूँ मैं उनके घर में। हालांकि मेरे बड़े वाले सिस्टर की शादी हो चुकी है। भैया मेरे छोटे वाला भी मेरे से छोटा है, सोनू। पर वो थोड़ा, उसके बारे में और वीडियो बनाऊंगी अलग से। वो थोड़ा आउटेड माइंड सा है, मतलब आउटेड माइंड सा ऐसा कि वो परवाह नहीं करता है किस चीज की, इनकी उसके लिए क्या से उसके भला से जो मर्जी होता रहे। तो भैया थोड़े केयरफुल रहते हैं। हालांकि मेरे को लेके ऐसे नहीं, मेरे को लेके नहीं, घर को लेके भी वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो आपको पता है कि घर में सब फंस गए थे। यार एक कालो वालों ने दुखी कर दिया, एक मिनट। आपको पता है कि लॉकडाउन में सब फंस चुके थे। तो अगर भैया का चलता है, ये नहीं बोलती मैं कि उनका कोई गवर्नमेंट जॉब है और या, पर हाँ जितना है प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, जितना है कमाते हैं। पर अगर भैया के पास है तो वो कभी भूखे नहीं रहने देंगे, अपनी फैमिली को कभी भूखा नहीं मरने देंगे, चाहे वो किसी के घर में पत्थर ही तोड़ेंगे। पर अगर उनको लगता है कि उनके हाथ पैर सलामत है, उनको जितना उनसे हो सकता है उनके लायक जितने वो हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं अपनी फैमिली को ये प्रिपेयर कर सकता हूँ, इतना प्रिपेयर कर सकता हूँ, उतना वो कर देते। अगर उनके पास पैसा है, उनके जेब में है, तो आप सारे ले जाओ। उनके जेब में अगर 1 रुपया भी है और मम्मा ने बोल दिया कि पवन मेरे को 1 रुपए की जरूरत है, पापा ने बोल दिया कि मेरे को 1 रुपए की जरूरत है, तो भैया एक बारी भी नहीं सोचेंगे कि मैं दिक्कत में आ जाऊंगा अगर मैं इसे 1 रुपए को माँ बाप को दे दूंगा। तो उसे 1 रुपए को वो निकाल के दे देते कि लो आप खर्चा कर लो, मैं तंग रह लूंगा। ऐसे है मेरे भैया। ऐसा नहीं है कि मोड़ी है या अकड़ू है या रोबदार है, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है कि अनसेसली एज ही ऐसी है, स्टेज ही ऐसी है। जब आप 28-30 साल की एज में जाते हो तो आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी भी आ जाती है, थोड़ी सी नॉलेज भी आ जाती है, और उसमें थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। अनसेसली बात है, मेरे अंदर भी ये चीज है, क्योंकि मैं भी इसी एज में हूँ, अभी 26-27 साल की एज में हूँ। तो मेरे अंदर भी थोड़ा चेंजेस आता रहता है, कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी मजाक। तो मैं ऐसी लड़की हूँ अपनी फैमिली में कि अगर भैया को गुस्सा भी आया होगा तो मैं उनको, अगर वो आ जाएंगे ना किचन में, हालांकि वो बैठते नहीं है ज्यादा हमारे साथ, ऐसे नहीं कि उनको अच्छा नहीं लगता है फैमिली में बैठना, बहुत अच्छा लगता है, पर वो ज्यादा बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बहुत बिजी रहते। क्यों? क्योंकि मेरी जीवना बहुत लंबी है, मैं पका देती हूँ सबके कारण। तो मतलब उनको मैं, वो मेरे को पहचान जाते हैं कि उनको पता है कि मैं कहाँ जैसे गप मार रही हूँ या कहाँ जैसे मैं सट्टा लगा रही हूँ। तो वो मेरी नस 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 से वाकिफ है। अगर मैं गप भी मार रही हूँ ना तो भैया पहचान जाते हैं कि बस यहाँ पे ये बुद्धू बना रही है सबका। तो वो मेरे को डायरेक्टली बोल देते हैं कि बस बस मेरे सामने नहीं है बातें करनी है, मेरा बेवकूफ नहीं बनाना।
मतलब उनको पता है कि मैं कब, जैसे हाँ मैं मार देती हूँ गप पे बीच में, अब तो बहुत सुधर गई हूँ, पर हो ही जाता ना आपके अंदर बचपन होता ही होता है, चाहे आप जितने मर्जी मेच्योर हो। तो ये नहीं है कि, देखो भैया ने कभी मुझे, एक मिनट यार, ब्रावो ने दुखी कर, इतनी बड़ी लड़की हूँ मैं उनके घर में, अनमैरिड हूँ अभी तक, 27 साल एज होगी मेरी। तो भैया ने कभी नहीं रोका कि तू क्या पहन क्या ना पहन, कि तू पहन जीन पहन, तू सूट पहन, तू जैसे मर्जी रहे, क्योंकि उनको भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं कैसे रहती हूँ, या मैं क्या मेरा नेचर है, क्या मेरा बिहेवियर है। तो भैया मेरे से बहुत अच्छे से वाकिफ है, और मेरे साथ फ्रेंड की तरह भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मेरे को कोई उंगली लगा देना, इतना दम रखते हैं भैया कि हाथ उखाड़ के फेंक देंगे उसका। तो अगर आपके घर में ऐसी केयर करने वाला आपका भाई है, तो आप सीना चौड़ा करके चल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी है मुझ में हिम्मत कि अगर मेरे भैया साथ में है ना, बड़े वाले, तो मैं किसी का, सच बोल रही हूँ, किसी का मर्डर कर दूं। मतलब मेरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है भैया को साथ रख के कि मैं किसी से पंगा ले लेती हूँ। मैं, ये पीछे हमारे पड़ोसी है, इतना वो हुआ, पहले हमारे 1 साल से चला हुआ है, कुछ डिस्प्यूट है जमीन को लेके। तो जब भैया घर पे थे ना, तो मेरे को ये होता था कि नहीं है पीछे संभालने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा दिमाग जिस साइड को घूमता है, मैंने बड़े बड़े पंगे लिए, हालांकि मेरे ऊपर अभी तक मानहानि का केस चला हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मैं हूँ मोटी बुद्धि की जो भी है, तो पड़ोसियों को बड़ी दिक्कत रहती है, मेरे से भी और भैया से भी, क्योंकि हम हैं ही दोनों ऐसे गुस्से वाले। और भैया को तो थोक में आता है गुस्सा, और इतना आता है ना, कि इतना आता है कि गुस्से में अगर आप बोल सामने आ जाएंगे ना, तो उन देखेंगे कि उनके हाथ में क्या है क्या नहीं, मार देंगे। तो और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरे से उनको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं क्या खाऊं क्या पहनूं, बस ये बोलते रहते हैं कि हाँ, मेरे को मतलब आदत है बड़बड़ 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 करने की, तो वो बोलते रहते ज्यादा मत बोल ज्यादा मत बोल, या वो पकड़ लेते कि कहाँ मैं नौटंकी मार रही हूँ, कहाँ, मतलब सब मेरे से वो बहुत अच्छे से वाकिफ है, अच्छे रहते हैं मेरे साथ फ्रेंड की तरह। और हालांकि ऐसा नहीं है, पापा अपनी फैमिली, सॉरी भैया अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि पापा की बातें नहीं आती है भैया की समझ में, भैया की क्या हमारे किसी के भी नहीं आती है, मम्मा के भी नहीं आती है। तो कई बारी मम्मा भी उनको डांट देते पापा को कि आप क्या बोल रहे हो। तो भैया तो मतलब है नहीं इस कैटेगरी के कि उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है पापा के, नहीं है कि आपको पता है कि कहाँ पापा की एज है, कहाँ भैया की एज है। तो आज के और पापा के टाइम में बहुत फर्क था उस टाइम, कि उस टाइम में और आज के टाइम में आपको पता है कितना फर्क है। तो पापा के बातें नहीं आती है समझ में उनके, तो फिर भी पापा से भी भैया इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पिछली बारी पापा अक्टूबर में बीमार हो गए थे, उनको थोड़ा रिएक्शन जैसा कुछ हो गया था, एलर्जी है उनको, स्किन प्रॉब्लम। तो पापा बीमार हो गए, और भैया जब हमें फोन आया कि ऐसे ऐसे पापा बीमार है और आप उनको घर ले जाओ, तो भैया ने डांट लिया फोन पे पापा को कि आप क्यों चले गए, ये है सो है। लुधियाना में थे पापा उस टाइम, तो भैया ने डांट लिया पापा को। पर जब पापा घर आए तो पापा से नहीं चला जा रहा था, यहाँ साइड में हमारा थोड़ा सा रोड, मतलब घर से थोड़ा सा दूर है, ज्यादा नहीं है, कोई 5 मिनट का फर्क है, पर थोड़ी सी चढ़ाई जैसी लगती है। आपको पता है पहाड़ों में रास्ते कैसे होते हैं, हिमाचल में, जो हिमाचल से होंगे लोग उनको पता होगा। और ब्रावो ने मेरे का दुखी करके रख दिया है, और ये बेड पे लेटता है, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में बैक कैमरे से। और जब पापा आ गए, जीजू गए थे उनको लेने, जीजू भी बहुत रिस्पेक्ट करते पापा की। तो उस टाइम हमारे कोई नहीं था व्हीकल वगैरह ऐसी गाड़ी की हम पापा को लाने जा सकते। तो जीजू गए लुधियाना और पापा को लेके आ गए, और घर ले आए। तब भैया जीजू ने फोन किया कि आधे रास्ते आ जाओ, और हम पहुंच गए सड़क में। तो पापा भैया गए लेने, तो पापा की आंखों में बहुत शोलिंग आ गई थी और देख नहीं पा रहे थे। तो भैया ने उनको पीठ में उठाया, घर में लाया। और आप सोचो कि पापा को ठीक होने में, रिकवर होने में तो लग गया था 1.5-2 महीना, पर हफ्ता 2 हफ्ते तो इतने लग गए थे कि पापा मतलब चल फिर नहीं सकते थे। जब आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे तो कुछ भी। तो भैया को वैसे इतनी गहरी नींद आती है, इतनी गहरी नींद आती है कि आप ढोल बजा रखो कोई नहीं, तब नहीं सुनेंगे, जब सो जाएंगे तब नहीं सुनेंगे कि क्या हो रहा है। पर जब पापा बीमार हुआ तो
भैया इतने एक्टिव होके सोते थे कि अगर पापा हिलते भी थे रात को तो भैया को पता चल जाता था कि पापा उठ रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि उन्होंने 2 हफ्ते तक कैसे पापा को गाइड किया, बाहर ले जाना, शिशु पॉटी, कुछ भी। तो मतलब अगर आपके घर में ऐसा बेटा है और आपके घर में ऐसा भाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर भैया मतलब पिछले साल जब हुआ ना लॉकडाउन का जो भी था, तो भैया ने, दिल से बता रही हूँ कि भैया ने झाड़ियां, लोगों की झाड़ियां तक काट के फिर भी घर का खर्चा चलाया। तो यार जिसके घर में ऐसा भाई हो, जिसके घर में ऐसा बेटा हो, उसको तो गर्व फील होना चाहिए कि यार हमारे घर में ऐसा नौजवान बेटा है, हमारे घर में ऐसा नौजवान भाई है। हाथ पैर चलते रहने चाहिए। भैया कभी नहीं सोचते हैं कि मैं, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि अगर मैं घर पे हूँ तो मेरी फैमिली भूखी रहेगी, या मेरी फैमिली किसी ट्रबल में रहेगी, या मेरी फैमिली किसी टेंशन में रहेगी। तो भैया का तो एक बेसिक नेचर है, ऐसा नेचर है उनका कि हाँ है ऐसे कि हंसते, हमारे साथ बहुत कम बैठते हैं, मतलब रसोई में लेडीज के बीच में बहुत कम बैठते हैं, मेरे और मम्मा के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बात नहीं करते, बात करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं। पर उनका एक बेसिक नेचर है, मतलब उनका डिफरेंट नेचर है। डिफरेंट ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं मानते। मैं पकाती हूँ यार उनको सबसे ज्यादा, मतलब मेरे को भी तब तक तसल्ली नहीं आती है जब तक मैं उनको चिढ़ा ना लूं, या मैं उनको थोड़ा सा ऐसे बोलते ना कि गुस्सा ना दिला लूं, तब मेरे को ऐसे ढूंढते हो ऐसे कुछ मारने को ना। फिर मम्मा को बोलते रहे इसको बोलो चुप हो जा, नहीं तो मैं इसके सिर में मार दूंगा कुछ। तो मैं ही हूँ जो उनको परेशान भी करती हूँ, मतलब दुखी भी करती हूँ, खुश भी रखती हूँ, हंसाती भी हूँ। तो और मेरे को कोई दिक्कत नहीं रही कि भैया की वजह से ऐसा मेरे को ट्रबल में नहीं रहा। हाँ पहले तो 1 मिनट रहती थी मैं थोड़ी ऐसी ना, जब आप 20-22 साल की एज में होते हो, 22-23 साल की एज में, तो होती है आपके अंदर ऐसी मस्ती ना कि क्या बताऊं, अब ऐसी मस्ती नॉर्मली कि चलो है कोई लड़के, आज कोई कल कोई कर लिए किसी को फोन, या ऐसे ही किसी के साथ गप्पे मार ली, फेसबुक पे बात कर ली, व्हाट्सएप पे, तो वो चीजें, उस चीज ऐसा नहीं बोलते थे वो कि हाँ मैं तो ये क्यों करी, तू वो क्यों करी। उनको भी पता है कि मेरे को थोड़ी बहुत तो बुद्धि है, पर वो ऐसे डांटते थे, मतलब ऐसे ही डराने के लिए कि तू सुधर जा, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तो यार जिस घर में आपका ऐसा भाई है केयर करने वाला, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। और मैं तो अपने भाई का इतना थैंकफुल हूँ, इतनी थैंकफुल रहती हूँ, इतनी थैंकफुल हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरे भाई है यार, मुझे इनसे डर के रहना चाहिए या मुझे इनसे घबरा के रहना चाहिए। मैं हमेशा उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहती हूँ, वो भी मेरे साथ ऐसे फ्रेंड की तरह रहते। तो उन्होंने कभी मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ाई कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए था। जब हमने शुरू शुरू में दूध लगाया, आजकल तो लॉकडाउन की वजह से एक टाइम हो गया, कुछ नहीं कर सकते, क्या कमा लेंगे आप। पर शुरू की बात बताती हूँ, जब हमने दूध लगाया तो ये है कोई 4 साल पहले की बात है, जून की बात है, हाँ 4 साल पहले की बात है। 4 साल की होगी ना वृंदा, उस टाइम जब वृंदा पैदा हुई थी उस टाइम की बात है। तो जब मैंने दूध लगाया गाड़ी के पास, तो मैंने जिद की कि नहीं यार दूध लगा देते गाड़ी के पास, घर में भी क्या करेंगे हम दूध का। तो मैंने दूध लगा दिया गाड़ी के पास। तो होते ना कई बीच में कान भरने वाले या ऐसा वैसा, उन्होंने भैया को बहुत परेशान किया कि यार एक गाय है क्यों बेचते हैं दूध, ऐसा है वैसा। ठीक है भैया ने माइंड नहीं किया, वो चीज इग्नोर कर दिया। पर बीच बीच में जब आपको आदत होती है कि दूध आपके घर में रहता है या कुछ भी, तो जब शुरू शुरू में हमने दूध लगाया तो भैया को बड़ी उससे होगी कि अनसेसली यार, अनफॉर्चुनेटली आपको आदत होती है कि आपके घर में दूध भी है, घी भी है, लस्सी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम जब वृंदा हुई तो वृंदा को भी ठीक दूध पिलाया भैया ने, मतलब दबा के पिलाया है। 4-4 लीटर दूध पिला जाते थे वृंदा को। बहुत लड़ाई होती थी हमारी काऊ शेड में। मैं बोलती थी दूध नहीं पिलाना, इतना नहीं पिलाना, इतना नहीं पिलाना। भैया बोलते थे पिलाने, मतलब मेरे को चिढ़ाने के लिए ना बाल्टी से भी निकाल देते थे मतलब ऐसे ही, चाहे उन्होंने एक बूंदी निकाले बाल्टी से, पर मेरे को चिढ़ाने के लिए निकाल देते थे बाल्टी से। नहीं नहीं वृंदा को पिलाओ, वृंदा को पिलाओ। तो जब हमने दूध लगाया तो दिक्कत होगी घर में। देखो अब एक ही गाय थी हमारे पास सोमो, जो हमने अभी बेची कुछ दिन पहले। तो हमें बहुत दिक्कत होगी, कैमरा बहुत चला गया भरे, तो हमें इसकी ना बहुत दिक्कत होगी
कि वृंदा को भी पिलाना है, गाड़ी के पास भी देना है और घर में भी रखना है। तो शुरू शुरू में भैया ने बोला देखना मैं दूध दाद बंद करो, घी की दिक्कत आ रही है पीने से, सबको आ रही थी, हमें भी आदत थी उस टाइम, अब तो मैं पी भी नहीं पाती थी और आदत भी भूल गई है। तो क्या हुआ कि जब दूध लगाया तो दिक्कत आने लगी, तो फिर भैया ने रोज बोलना दूध बंद कर दो, दूध बंद कर दो, दिक्कत हो रही है। तो फिर जब बाद में जब बरसात का मौसम आता है, सितंबर लास्ट में, तो अंधेरा बहुत जल्दी होने लग जाता है। जैसे कि 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो आप इग्नोर ही कीजिएगा। तो जैसे सितंबर का मंथ होता है तो उसमें गाड़ी थोड़ी जल्दी आने लग जाती है, तो सॉरी लेट आती है और 7 साढ़े 7 आती है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है उस टाइम, कोई 5:30-6 बजे। तो मुझे लगा कि सितंबर लास्ट में 30 सितंबर की बात है शायद, और ये है 2016 की बात है शायद। 2016 में हमने दूध लगाया था, 15-16 जून से लगाया था हमने दूध। तो सितंबर की बात है। मैंने बोला मम्मा को मैं बहुत अंधेरा हो जाता है और हम दूध बंद कर देते, मैं घर में भी दिक्कत आ रही है, भैया रोज नाराज होते हैं कि दूध घर पे रखो, घी की दिक्कत आती है, ये आता है सो आता है। तो मुझे भी लगा कि बंद कर देते, तो हमने रखा दूध घर में कोई 7-8 दिन, और मक्की का सीजन था उस टाइम, मक्की काट रहे थे। तो शाम को जब हम आए तो बहुत दूध देती थी सोमू उस टाइम, मेरे ख्याल दूसरे तीसरे उसमें थी वो, सोई हुई ना। 1 मिनट, तो क्या बात कर रही थी मैं, हाँ सोमू बहुत दूध देते थे उस टाइम। तो शाम के टाइम में सब खाना खा रहे थे और पतीले में दूध डाल के रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर। तो भैया ने बोला कि वही भाई देखो जो मतलब उनका दिमाग ऐसा नहीं है, होता है कई बार आपके अंदर बचपना भी आ जाता है। तो उनको लगा कि नहीं यार इनकम भी रुक गई और दूध भी घर में पड़ा है और इतना कौन खाएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा किया करो कि वृंदा भी बड़ी होगी। वृंदा हुई थी मई में, शायद 25-26 मई में हुई थी 2016 में। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 4-5 महीने की होगी। तो भैया ने बोला कि अब बड़ी होगी वृंदा थोड़ी सी, तो ऐसा करो कि दूध गाड़ी के पास लगा दो, शुरू फिर से स्टार्ट कर दो और वृंदा थोड़ा बहुत घास खा ली। तो जो बंदा इतना मिच्योर हो गया है, जो घर के बारे में इतना सोचा है, तो हमने फिर से दूध का काम स्टार्ट कर दिया। हमें भी लगा कि नहीं यार, तो हमने शाम की बजाय सुबह को देना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि भैया इतने ही वो है, पर अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत सोचते हैं घर के बारे में। तो यार जिसके घर में ऐसा बेटा हो, ऐसा बहादुर बेटा हो, ऐसा यंग बेटा हो, जिसके घर में ऐसा बहादुर भाई हो, उसको तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ मेरी वजह से उनको क्या परेशानी है मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वजह से ही हो क्यों चिढ़ते हैं। मैं गप्पे बहुत मारती हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी जैसे कि ना पहले खरगोश आते थे, तो स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बचपन की। तो खरगोश आते थे खेतों में, तो हम जो लेंटर डलते हैं ना, तो उनको डालने के लिए एक वायर होती है, पतली सी बेल्डिंग वायर, वो बिछाई लगाई थी वैसे ही खरगोश को डराने के लिए। और मैं उसमें ना पैर लग गया, मेरा खेत में लगाई थी भैया ने, और पैर लग गया उसमें मेरा और मैं गिर गई। तो तार टूट गई, खेतों में वैसी होती है वो कच्ची सी। तो मैंने बोला घर में अब डांट पड़ेगी तो क्या बहाना मारूं। तो मैंने बोला मैं यार मेरे को चक्कर आ रहा है और मैं खेत में गिर गई। तो भैया ने उसी टाइम पकड़ लिया, अच्छा तेरे को बड़ा चक्कर आया, मेरे को पता है तेरे सारे बहाने, कोई चक्कर नहीं आया, तूने ताव थोड़ी बार जाके तो ऐसे है भैया। तो मेरी वजह से गलत मैसेज चला गया था, उसके लिए सॉरी। तो मतलब बहुत अच्छे हैं यार, बहुत प्यारे हैं और बहुत सोचते हैं फैमिली के बारे में। तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक बारी झगड़ा किसी पानी वाले के साथ बहस हो गई थी, वो भी वैसे ही होते ना, बीच में कुछ मेंटल से बंदे जो आपको डिस्टर्ब करना चाहते, तो उनके साथ भी भैया ने बहुत लड़ाई की थी मेरे पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं घर से बाहर चली जाऊंगी ना ऐसे घूमने कहीं भी, तो उनको पता है कि मैं किस टाइप की हूँ, तो वो कभी नहीं पूछते। हाँ इतना पूछते मम्मा को कहाँ गई, बस इतना ही पूछेंगे। उसके बाद उनको पता है कि वो बाहर जाके कैसे रहेगी, क्या कैसे मैनेज करेगी। इतनी टेंशन नहीं लेते वो मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ या मैं क्या करूँ। पता है उनको कि मेरी सिस्टर दबंग है, कुछ भी गलत नहीं करेगी, बाहर जाके
करेगी तो बेटर ही करेगी, और उनको पता है कि मुझे अपना सही गलत का बहुत अच्छे से पता है। तो इतना ही था मेरे आज के ब्लॉग में। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई की केयर करे, भाई को भाई की तरह ना देखे, एक फ्रेंड की तरह देखे, क्योंकि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब हमारा पिछला वो चला था ना प्रोग्राम, तो जमीन की लड़ाई लड़ाई जो भी हुई थी, तो उस टाइम मैंने भैया को बहुत परेशान देखा। एक तो लॉकडाउन हो गया था और ऊपर से वो सब चला, तो उस टाइम मैंने भैया को बहुत परेशान देखा कि यार हो ही जाता है ना आपके साथ कभी जो चीज नहीं, जो घटना कभी घटी ना हो और डायरेक्टली वो हो जाए, जो आपने कभी नहीं एक्सप्लेन किया वो हो जाए, तो बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो भैया बहुत परेशान हो गए थे। तो दीदू ने बोला कि इनको ना भैया को कि चंडीगढ़ भेज दो मेरे हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड के पास नहीं, दीदू के हस्बैंड के पास, मेरे जीजू के पास भेज दो। तो हमने सबने बोला कि ऐसे तो हमारे भेजने से नहीं जाएंगे भैया, कि हाँ आप हम बोलेंगे कि नहीं उठो और चंडीगढ़ चले जाओ, तो भैया कभी नहीं जाते। तो जीजू ने बोला कि मैं अपने तरीके से बात करूंगा। तो जीजू ने अपने तरीके से भैया से बात की, भैया को लेके गए चंडीगढ़ में। तो वहां पे जाके थोड़े से वो तनाव मुक्त हुए। मतलब जब उनको बाहर का माहौल मिला तो थोड़ी सी घर की टेंशनें हल्की हुई। तो मुझे लगा था कि पिछले साल भैया ने बहुत बहुत माइंड कर ली थी ये चीजें कि जमीन के बारे में जो भी हुआ, तो बहुत वेट लॉस हो गया था उनका। तब जब उनको वो चंडीगढ़ पहुंचे, बाहर का माहौल मिला, बाहर के फ्रेंड भी मिले होंगे, बाहर की बातचीत मिली, तो थोड़ा सा वो चेंज हुए, थोड़ा सा फिर दिमाग उनका सेट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये यही चीज मान जाती हूँ कि भाई को कभी भाई की तरह ना देखो यार। ये मत सोचो कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है या वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर वो आपके सामने हंस रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या बताओ मेरे से ज्यादा दुखी हो या आपका भाई आपसे ज्यादा दुखी हो। तो भाइयों की भी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, उनका हर सुख दुख बांटना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। और मैं तो ऐसे हूं ना कि भैया अगर गुस्से में भी होंगे ना और आगे किचन में बैठ के फिर ऐसे मुंह बना देते हो अजीब सा, फिर बोलेंगे दो मेरे को खाना और चला मैं सोने। तो वैसे चिड़े होते हैं, तो मैं कई बार ऐसे ही मुंह बना देती हूँ तो वो मुस्कुरा जाते हैं। वैसे तो नहीं कि खिलखिला के तो नहीं हंसते, कभी हंस भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, पर कभी कभी मैं स्माइल ले आती हूँ उनके फेस पे। तो हमें ना समझनी चाहिए भाई की प्रॉब्लम में कि नहीं यार वो भी किसी मुश्किल में होंगे, वो भी किसी ट्रबल में होंगे या वो भी किसी टेंशन में होंगे। तो भाई को कभी भाई की तरह मत समझो, फ्रेंड बन के रहो, फ्रैंक रहो उनके साथ, उनका हर सुख दुख बांटो। तो मम्मा भी बहुत छेड़ते रहते हैं भैया, हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। तो बातें बहुत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक सबके लिए प्यार भी, नमस्ते, बाय बाय। और दूध का बोझ यार बड़ा हल्का हो गया, एक टाइम हो गया यार, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे। मोदी जी ने और कोरोना ने तो परेशान कर दिया है, छोड़ो चलता रहता है। जिसने भेजा है ना जमीन धरती पे, उसने कुछ सोच के भेजा होगा। हमें अपनी टेंशन होती है कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, पर भगवान जी को सबकी टेंशन होती है। जब कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सोचो भैया इतना, और वही है हमारी फैमिली में बड़े बड़े मेरे दीदू हैं, उनसे छोटे भैया हैं। तो दीदू मेरे मस्त है यार, भैया उनसे भी मस्त है, पर उनसे क्या, दीदू की शादी हो गई है, जिम्मेवारियां आ गई है, अपने घर देख रहे हैं, अच्छे से मैनेज करे। दो बेबीज हैं उनके, बेटी गुड़िया थोड़ी बड़ी है, 6th 7th में हो गई है, बेटा 5th में हो गया है। अच्छी फैमिली है, जीजू जॉब करते हैं, वो अपना घर मैनेज करे। तो यहाँ पे बड़े भैया को ही बोल सकते हैं कि नहीं बड़े भैया ही हैं, और वही देखते हैं घर में अच्छा बुरा। तो अगर देखते वो ये नहीं देखते कि घर में मुझे तो मैं हूँ, घर में तो मैं तंग हूँ या ये रहूंगा सो रहूंगा, वो ये देखते कि यार चलो मैं दिहाड़ी भी लगाऊंगा, मैं खर्चा निकालूंगा, पर मेरे घर वाले नहीं तंग रहने चाहिए। तो ये चीज होनी चाहिए सबके अंदर। तो बहुत होगी बातें, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब सबके लिए प्यार भरी नमस्ते, बाय बाय। कई बार आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो ऐसा ही कुछ समझिए।